हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के सभी फार्मूलों को समझेंगे। दोस्तों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप लोगों ने इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप जो एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, आप इसको सेकंडों में सॉल्व करके रख देंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो बच्चों पहला फार्मूला है उसका नाम है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है चलिए मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए बच्चों हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है। और दो बिंदु किस प्रकार से हैं, ध्यान समझेंगे। एक बिंदु मान लो हमारे पास यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इसका नाम मैं ए कह देता हूँ, इसका नाम बच्चों मैं वी कह देता हूँ, ठीक है। तो ए बी कोई एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो मान लो इस बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो है x1 और y1 है, ठीक है। और दूसरे बिंदु जो v है इसके निर्देशांक है x2 और y2। क्लियर आप लोग को मेरी बात। यानी हमारे पास दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। बिंदु ए के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है और बिंदु बी के जो निर्देशांक है वो x2 y2 है, ठीक है। अब इन बिंदुओं के आधार पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी आपसे पूछा जाएगा ए बी की दूरी कितनी होगी, यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो क्या इसका फार्मूला होता है, देखिए पहला फार्मूला देखिए, मैं लिखूंगा पूरा बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान समझेंगे, ठीक है। तो पहला फार्मूला देखिए ये देखिए क्या, देखिए बिंदुओं बिंदुओं ठीक है, x1 y1, ठीक है, ये वाले बिंदु आ गए, तथा x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होगा, देखो दूरी को हम डी से भी लिख लेते हैं, दूरी को हम डी से भी लिख देते हैं। मान लीजिए इसकी बीच दूरी क्या है, डी है, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, चाहे डी कह दीजिए चाहे ए भी कह दीजिए, यानी इनके बीच की दूरी क्या आप ए भी लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है इसके अंदर बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और दूसरा होता है बच्चों आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये वो फार्मूला है, पहला फार्मूला इस चैप्टर का, डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, जिसे हम बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी सूत्र, ठीक है। अगर हमारे पास दो बिंदु है, ठीक है, ए और बी, ठीक, और ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी, यानी ए बी की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, उसका वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये दूरी हो गई, ठीक है। चाहे ए बी कह दीजिए, फार्मूला होगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला फार्मूला है चैप्टर का, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात। चलिए मैं आप लोगों को अब दूसरा फार्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, देखिए हम इसी से समझ लेंगे, इसी से समझ लेंगे दूसरा फार्मूला क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु फिर से हैं ए और बी, ठीक है। और ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इस ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो मान लीजिए इसका जो मध्य बिंदु मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है बच्चों, सी है, ठीक है। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे वो आपको बताने, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये कैसे निकाले जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसके निर्देशांक के बिंदु सी के, एक है x और एक है y, ठीक है। इसे x y की वैल्यू निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, ठीक है। दूसरा फार्मूला है, ठीक है। दूसरा फार्मूला बच्चों इस चैप्टर का क्या, देखिए लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ठीक। ये देखिए, ये जो हमने बिंदु सी माना है, इस बिंदु सी को हमने माना है कि ये लगभग बिंदु जो रेखाखंड ए बी इनके बीच में है ये, ठीक है। तो इसके निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है, एक होता है एक्स को एक्स वाई के मान निकालने अंदर, तो एक्स बराबर होता है बच्चों आपका
x1 प्लस x2 बटे 2 होता है। ठीक है, x1 y1 कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, x1 ये होगा और x2 ये होगा। ठीक है, अपॉन में 2 होता है। इसी प्रकार देखिए y के मान निकाल सकते हैं हम। y बराबर ये जो x और y ना, वो यही वाला x और y आ रहा है। ठीक है, तो y का मान कैसे निकल के आएगा, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो ये बच्चों फार्मूला नंबर 2 हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। ठीक है, तो पहला फार्मूला हो गया, या दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, दोनों ही फार्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। ये कब लगता है, जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाती है, दूरी का फार्मूला है। ये सूत्र कब लगाया था, जब किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, तो फार्मूला ये वाला लगाया जाता है, यानी एक्स और वाई के मान यहाँ से निकाले जाते हैं। ये बिंदु आप लोगों को बुक के अंदर दे रखे होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या होता है, देखिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला नंबर 3, ये चीज हटा दूं इसको। ठीक है, देखिए चलो इसी से काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कोई, फिर से हमारे पास दो बिंदु है ए और बी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और मान लो कोई तीसरा बिंदु है, वो इसके बीचों बीच में नहीं है, इसके बीचों बीच में नहीं है, इसके मध्य बिंदु नहीं है। मान लीजिए वो बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ आ गया सी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। इसके अंदर संग वही रहेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई। याद रखें कि इस केस में जो बिंदु सी है वो ए बी का मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए ए से सी तक का जो अनुपात है वो m1 है। ठीक है, और सी से बी तक का जो अनुपात है वो क्या बच्चों, m2 है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब ये मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मान लो ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर, तो मान लो ये ए से लेकर सी तक के 2 सेंटीमीटर है, और सी से लेकर बी तक के 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इसको बोलते हैं बच्चों अनुपात। ठीक है, तो इस केस में जो बिंदु सी है इसके निर्देशांक क्या होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूला सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखो लिखेंगे, देखिए रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को, AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करने वाले, यानी बांटने वाले, विभाजित करने वाले, विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, C के निर्देशांक ये कैसे निकाले जाते हैं, यानी इसमें भी एक्स और वाई के मान ही निकाल लें। ठीक है, तो इस केस में कैसे निकलेंगे, जब m1 m2 आपको दे रखा होगा तो निकलेंगे। देखिए ये एक्स और वाई के मान ही निकालने यहाँ पे भी, तो एक्स और आर क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। एक्स और आर बच्चों होता है m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस फार्मूले से बच्चों आपका मान कैसे निकल के आएगा, ये x के मान निकल के आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम y के मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा बच्चों, नीचे वही दो को ऐसे रहेगा, m1 प्लस m2 ही रहेगा। m1 प्लस m2 इजिकल टू रहेगा m1, ठीक है, y2। इसमें क्या था, x2 था m1 के साथ, यहाँ पर y2 हो जाएगा, प्लस m1 आ गया तो ये अभी m2 आ जाएगा, और इधर y1 हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के पास। तो ये फार्मूला है बच्चों, जब कोई रेखाखंड को कोई बिंदु, ठीक है, अंतः विभाजित करता है, किस फॉर्म में, m1, ये m1 है, माफ कीजिएगा ये m1 है। ठीक है, और m1 m2 ग्रुप में जब विभाजित करेगा, ठीक है, तो जो बिंदु C होगा उसके अनुसार इस फार्मूले से आएंगे। ये अनुपात m1 m2 आपको एग्जाम में दे रखा होगा, क्वेश्चन पेपर में आपको ये दे रखा होगा। ठीक है, क्लियर आप लोग को मेरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी फार्मूला नंबर 4, जो बहुत ज्यादा बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये क्या है, अगर तीन बिंदु संरेख हैं, संरेख मतलब एक ही रेखा पर होते हैं, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर तीन बिंदु संरेख हैं, ठीक है, तो उसमें कोई आपको चर दे देगा, या तो k दे दे या फिर m दे दे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पूछी जाती है कि यहाँ पे k का मान क्या होगा। वो कहेगा अगर तीन बिंदु, अभी मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, अगर वो संरेख है तो आपसे किसी चर का मान पूछेगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा a दे देगा तो a का मान बताइए, या k का मान दे देगा k का मान बताइए, या फिर आपका कोई और वैल्यू दे रखी होगी एक्स वाई जेड। ठीक है, समझ में आप लोग मेरी बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लिखेंगे यदि
अभी डायग्राम ही बनाऊंगा इसका। देखो यदि तीन बिंदु तीन बिंदु तीन बिंदु कौन कौन से, x1 y1 कोमा x2 y2 और x3 y3, x3 और ये y3 संरेख हो। क्यों संरेख हो, मतलब एक ही रेखा पर हो, संरेख हो, तब तब फार्मूला क्या होता है, तब फार्मूला ये होगा इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। उसका फार्मूला क्या था कि वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला होगा, देखिए फार्मूला होगा x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस के y3 होता है, प्लस अगला होगा तुम्हारा x2, यहाँ पे x1 आएगा तब आएगा x2 आएगा, ठीक है। फिर होता है आपको y1, y2 माइनस y3, अब आएगा y3 माइनस के y1 आएगा। क्लियर आप लोग मेरा, प्लस ठीक है x1 x2 अब आएगा x3। क्लियर आप लोग मेरे, तो सारे मान यहाँ से आ रहे हैं x1 x2 और ये x3 हो रहा है, ठीक है। ये आगे चलेगा तो जाएगा y1 माइनस के y2 बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अगर तीन बिंदु संरेख होते हैं तो उस कंडीशन फार्मूला ये होगा। अब इसमें से आप लोगों को किसी की वैल्यू रखी होगी, कोई एक चर ऐसा देगा, बाकी सबके अंकों मान रखें 2 4 7 8, है ना। तो मान लो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने p और 5 लिख दिया, तो इस p का मान पूछने लगेगा, तो वो फार्मूला ये फार्मूला होगा जिससे p का मान निकाला जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। इसका छोटा सा डायग्राम है, देखिए वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए समझा, मान लिया तीन बिंदु ये हैं, ये ठीक है। मान लो ये एक बिंदु ए हो गया, मान लीजिए एक बिंदु क्या ये बी हो गया, और एक बिंदु मान लीजिए सी हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो बिंदु जो ए है ना, इसके निर्देशांक है x1 y1, ठीक है, और इसके निर्देशांक है x2 और ये y2, और इसके जो निर्देशांक है वो है x3 और ये y3। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो देखो एक ही रेखा पर है, तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। इसमें कोई सारे बिंदु दे रखे होंगे अंकों की फॉर्म में 2 4 4 करके, है ना, 2 4 6, लेकिन एक कोई चर दे देगा p दे दे, k दे दे या m दे दे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में पूछी जाएगी और इसी फार्मूले से उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों ये चार फार्मूले बच्चों जो इस चैप्टर में लगाए जाते हैं। हर साल बच्चों इन्हीं चार फार्मूलों पर सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इन चारों फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप इनको याद जरूर कर लें, देखिए क्योंकि यही वो सूत्र हैं जिनसे इस चैप्टर में सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।